बीएसएनएल ने कर दी सिम फ्री, अगस्त में होगा हर तरफ टाटा का डाटा। आखिरकार इंतजार खत्म हो ही गया जब जियो, एयरटेल और वीआई जैसे प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपने यूजर्स को 5G की स्पीड दे रहे हैं, तब बीएसएनएल ने भी अपने यूजर्स को 4G की सौगात दे ही दी, जिसका इंतजार बीएसएनएल के यूजर्स काफी लंबे समय से कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बीएसएनएल अपने नए और पुराने यूजर्स को फ्री में 4G सिम दे रहा है। नए यूजर्स किसी भी स्टोर से जाकर बीएसएनएल की 4G सिम ले सकते हैं और पुराने यूजर्स बीएसएनएल के ऑफिशियल स्टोर में जाकर अपनी सिम फ्री में 4G अपडेट करवा सकते हैं। डूबती हुई बीएसएनएल को टाटा का सहारा, क्योंकि टाटा का डाटा ही अब जियो, एयरटेल और वीआई की खटिया खड़ी करेगा। वो कैसे, आप जानेंगे इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब से जियो और एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान्स में बढ़ोतरी की है, तब से पूरे भारत में बीएसएनएल की चर्चा हो रही है। जियो और एयरटेल के यूजर्स बड़ी तेजी से बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं और बीएसएनएल की नई सिम खरीद रहे हैं, क्योंकि जियो और एयरटेल के मुकाबले बीएसएनएल के सभी टैरिफ प्लान्स लगभग आधे हैं। लोगों का रुझान देखते हुए बीएसएनएल ने भी अपनी कमर कस ली है ताकि वो अपने नए और पुराने यूजर्स को बेहतरीन सेवाएं दे सके। बीएसएनएल ने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को पूरे भारत में 4G टावर लगाने का ठेका दे दिया है, ताकि जियो, एयरटेल और वीआई के मुकाबले पिछड़ रही बीएसएनएल भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। एक समय था जब बीएसएनएल लगभग पूरे भारत में अपनी सेवाएं देता था और लोगों की पहली पसंद बन चुका था, लेकिन जब से एयरटेल, आइडिया जैसे प्राइवेट सेक्टर के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में आए और अपनी सर्विसेज लोगों को दी, तब से धीरे धीरे लोग बीएसएनएल से दूर होने लगे, क्योंकि बीएसएनएल की सर्विसेज एयरटेल और आइडिया के मुकाबले कमजोर पड़ रही थीं। एयरटेल और आइडिया के अलावा भी टाटा इंडिकॉम और एयरसेल जैसे बहुत से प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करा रहे थे, वो भी बीएसएनएल से बेहतर। बीएसएनएल एक सरकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी और सरकारी कर्मचारी किस तरह काम करते हैं वो तो आप जानते ही हैं, जिस वजह से लोग धीरे धीरे बीएसएनएल से दूर होने लगे और सरकार ने भी बीएसएनएल पर ध्यान नहीं दिया और भारत के पूरे टेलीकॉम मार्केट में प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने कब्जा कर लिया। धीरे धीरे टेलीकॉम टेक्नोलॉजी बदल रही थी और समय के साथ और एडवांस और फास्ट हो रही थी। पूरी दुनिया की तरह भारत में भी ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बिजनेस और सोशल मीडिया का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन भारत के पास इतनी तेजी से चलने वाला इंटरनेट नहीं था जो भारत के लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें इंटरनेट सर्चिंग स्पीड दे सके, क्योंकि 2G की स्पीड 40 kbps तक ही थी। टेलीकॉम कंपनियों ने लोगों की जरूरत को समझा और साल 2008 में भारत में 3G नेटवर्क की शुरुआत हुई, जिसकी स्पीड 21 Mbps थी और यहीं से बीएसएनएल दूसरी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से पिछड़ने लगी, क्योंकि बीएसएनएल को 3G में अपग्रेड होने में 2 साल तक का वक्त लगा और साल 2010 के बाद बीएसएनएल ने अपनी यूजर्स को 3G सेवाएं देनी शुरू की। लेकिन उसके अगले 2 सालों बाद ही एयरटेल ने भारत में 4G की शुरुआत कर दी, जो कि डोंगल के माध्यम से एयरटेल अपने यूजर्स तक 4G की सेवाएं पहुंचा रहा था। साल 2012 तक भारत में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, टाटा डोकोमो और एयरसेल जैसे बहुत से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे जो बीएसएनएल को टक्कर दे रहे थे और हर बीतते दिन के साथ बीएसएनएल इन सभी से पिछड़ रहा था। प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे थे और गवर्नमेंट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स बीएसएनएल उनसे लगातार पिछड़ रहा था। साल 2015 तक भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एयरसेल एक तरफा राज कर रहा था, लेकिन इसी साल भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक नए खिलाड़ी जियो टेलीकॉम की एंट्री हुई और उसने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में भूचाल मचा दिया, क्योंकि जियो ने सबसे पहले पूरे भारत में बीटा मतलब टेस्टिंग सर्विस के तौर पर अपनी सेवाएं शुरू की और साल 2016 के अंत तक पूरे भारत में अपनी पब्लिकली सर्विस शुरू कर दी, वो भी बिल्कुल फ्री। जब एयरटेल अपने यूजर्स को 1 GB डाटा 249 रुपए में दे रहा था, तब जियो ने अपने सभी यूजर्स को अनलिमिटेड डाटा देना शुरू किया, वो भी बिल्कुल फ्री, और लोग जियो में टूट पड़े। जिसके पास 4G हैंडसेट था उसे जियो अपनी ही 4G सिम बांट चुका था, वो भी बिल्कुल फ्री, और जिसके पास 4G हैंडसेट नहीं था वो तुरंत 4G हैंडसेट लाया और जियो की फ्री सिम यूज करने लगा और देखते ही देखते भारत के लगभग हर घर में एक 4G हैंडसेट हो गया और उसमें जियो की सिम। जियो की उस आंधी में बीएसएनएल कहीं खो गया।
साल 2016 के बाद जियो और एयरटेल ने पूरे भारत में साल 2022 में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी और लगभग 12 साल बीत जाने के बाद भी BSNL 3G में ही अटका रहा। साल 2024 आते आते लोग BSNL को लगभग भूल चुके थे, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग और यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम होम भी ऑनलाइन कर रहे थे और उन्हें फास्ट इंटरनेट की जरूरत थी, जो जियो, एयरटेल और VI प्रोवाइड करवा रहे थे। आइडिया और वोडाफोन मर्ज होकर VI बन चुके थे। लोगों की जरूरत के हिसाब से इंटरनेट स्पीड BSNL नहीं दे पा रहा था, इसीलिए लोग धीरे धीरे BSNL से अपना नाता तोड़ चुके थे। BSNL के पिछड़ने का कारण था सरकार की उदासीनता, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि BSNL एक सरकारी उपकरण है और इसे सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। देर से ही सही, लेकिन सरकार को BSNL की याद तो आई और उसने फिर से BSNL को रिवाइव करने के लिए टाटा से हाथ मिलाया और टाटा को पूरे भारत में 4G टावर लगाने का ठेका दिया, जिसके बाद टाटा ने बहुत ही जल्द भारत के हर एक कोने में 10,000 4G टावर लगा दिए, जिन्हें आने वाले समय में 5G में अपग्रेड किया जा सकेगा। अभी BSNL ने तमिलनाडु के कुछ शहरों में अपनी 4G सेवाएं शुरू की हैं। साल 2024 के अंत तक BSNL पूरे भारत में अपनी 4G सेवाएं शुरू कर देगा और उसके बाद अगले साल मतलब साल 2025 में 5G सर्विस शुरू करने का लक्ष्य भी BSNL ने रखा है। अब देखते हैं अगले साल क्या होता है, क्योंकि BSNL को 3G से 4G में अपग्रेड होने में लगभग 14 सालों का लंबा समय लगा है। अगर सच में ही BSNL खुद को रिवाइव करना चाहता है और लोगों के बीच फिर से पहले जैसे ही बनना चाहता है, तो यही सही समय है, क्योंकि जब से जियो, एयरटेल और VI ने अपने टैरिफ प्लान्स की दरें 20 से 25% बढ़ाई हैं, तब से पोर्ट टू BSNL ट्रेंड करने लगा है और इनके यूजर्स BSNL में पोर्ट हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार जब जियो और एयरटेल ने अपने सभी टैरिफ प्लान्स बढ़ाने की घोषणा की, तब से 60 लाख से ज्यादा यूजर्स BSNL में पोर्ट हो चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। BSNL भी लोगों को राहत देते हुए फ्री में सिम बांट रहा है। क्या आपने BSNL की फ्री सिम ली? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आप कब BSNL में पोर्ट हो रहे हैं वो भी बताना। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ।